A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? If another capacitor of 6 picofarad is connected in series with the same battery connected across the combination, find the charge stored and potential difference across each capacitor. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक 12 पिकोफैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर है और 50 वोल्ट बैटरी से पहले जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में उन्होंने बोला कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितना दिया है 12 पिकोफैरेड, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये 50 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अपने को बोल रहे हैं कि ये बताओ पहले कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो भाई पहला केस तो सिंपल है, यू आई आपको निकालना कौन सा बड़ा काम है, क्या होता है फार्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर। तो C1 और वोल्टेज कितना इस पे जाएगा भाई, जो वोल्टेज है वही तो जाएगा 50 वोल्ट का, क्योंकि बैटरी से केवल एक कैपेसिटर जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर। तो यू आई कितना आएगा इस केस में, यह आएगा हाफ C1 है 12 पिकोफैरेड। अगर मैं चाहूं तो पिकोफैरेड को मैं फैरेड में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या आएगा, यह आएगा 12 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। क्यों, पिको फैरेड को जब फैरेड में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे रख दो, हाफ C1 की वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वी स्क्वायर। तो वी कितना है भाई 50, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा 2500। इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम, तो यू आई कितना आएगा, ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 को क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1500 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। ठीक है, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये क्या बचेगा बच्चों सॉल्व होके, तो ये बचेगा अपने पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। ये इनिशियल एनर्जी हो गई बच्चों, ये कैपेसिटर पे क्या हो गई, ये इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब बच्चों हमको दूसरा केस करना है। सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला, सेकंड केस में उन्होंने बोला कि इसके साथ में 6 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर और सीरीज में लगा दीजिए। इसका मतलब जैसे लगा था यहाँ पे 6 पिकोफैरेड, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये 12 वाला लगा था, इधर लगे 6 वाला, ये C1 हो गया 12 पिकोफैरेड, C2 यहाँ लग गया, कितना लग गया, ये लग गया 6 पिकोफैरेड का, और किसके साथ लगा बच्चों, ये लगा 50 वोल्ट की बैटरी के साथ। अच्छा, अब अपने से कह रहे हैं कि दोनों पर कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना जाएगा और कितना चार्ज होगा। तो भाई हम मान लेते हैं कि इस पर अब वोल्टेज जाएगा V1, इस पर वोल्टेज जाएगा V2। चार्ज तो दोनों पर सेम जाएगा। क्यों सेम जाएगा भाई, अगर चार्ज इस पे Q गया है तो इस पे भी चार्ज कितना जाएगा Q जाएगा। क्यों चार्ज सेम जाएगा, क्योंकि बच्चों ये दोनों लगे हैं सीरीज में, और सीरीज में चार्ज सेम होता है कैपेसिटर्स पे, है ना, इसलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी चाहिए, क्योंकि Q बराबर CV होता है ना, तो C इक्विवेलेंट इंटू टोटल V, ऐसा कर देंगे तो Q निकल आएगा। ठीक है, तो पहला काम है इसकी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, C1 एंड C2 आर इन, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। मन में आ सकता है यार ये C1 C2 अपान C1 प्लस C2 कैसे है। तो बच्चों सीरीज के लिए क्या होता था बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटी क्या होती थी, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 होता था ना, ये C इक्विवेलेंट। तो जब हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या आता था बताओ, ये जब एलसीएम लोगे तो C2 प्लस C1 अपान C1 C2। तो इसका मतलब जब C इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। बट जब माना जाता है कि आप 12th में पहुंच गए हो तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करो, सोचा जाता है सर टीचर मान के चलता है कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो कर लो ठीक है, और नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, ये आएगा बच्चों C1 12 C2 6 अपान C1 प्लस C2 यानी कि 12 प्लस 6
सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 6 कितना होता है 72, नीचे कितना आएगा 12 और 6 कितना आएगा 18, तो नीचे आ गया 18, सॉल्व करोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 पिको फैरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी 4 पिको फैरेड, या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻12 फैरेड, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चार्ज कितना जाएगा इस कॉम्बिनेशन पे, यहां पे लिखेंगे यहाँ पे, सो चार्ज सप्लाइड टू कैपेसिटर्स, कितना चार्ज जाएगा भाई, तो ये होता है Q बराबर क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। Q क्या आएगा भाई, C इक्विवेलेंट 4 × 10⁻12 इंटू V कितना ये गया है 50, टोटल गया ना 50 वोल्ट टोटल, तो कितना आएगा 200 × 10⁻12, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻10, ठीक है, कूलाम। ये Q आ गया, इतना चार्ज सप्लाई होगा। तो पहले पल वोल्टेज कितना होगा, सोचो V1, सो V1 है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एट फर्स्ट कैपेसिटर कितना होगा, ये होगा Q/C1। Q कितना है 2 × 10⁻10/C1, तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी 12 पिको फैरेड। फिर वही बात है, पिको फैरेड को जब फैरेड में कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है 10⁻12 आ जाता है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो +2 बचेगा, यानी कि V1 बराबर अपने आप बचेगा 200/12। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 4 से 50 टाइम, तो ये बचेगा 16.67 वोल्ट। सो V1 = 16.67 वोल्ट। अच्छा, यानी कि पहले कैपेसिटर पे फाइनल सिचुएशन कितना चार्ज जाएगा, तो इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, तो इस पे वोल्टेज हो गया 16.67। अब दूसरे पर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल 50 सप्लाई किया आपने, 16.67 इसमें गया, तो उसमें कितना जाएगा 50 - 16.67, तो लगभग 33.33 आ जाएगा। बट हम कैलकुलेट करके दिखा लेते हैं, है ना। तो V2 बराबर कितना आएगा, इस पे कितना वोल्टेज जाएगा, तो Q/C2, तो V2 बराबर जाएगा Q कितना आया था भाई, ये आया था 2 × 10⁻10/C2। C2 कितना है कैपेसिटी फाइनल, ये दूसरी वाली कितनी है 6, तो यानी कि 6 × 10⁻12, तो U2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कटेगा तो 1/3 बचेगा, है ना, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा +12, -10 घटेगा तो क्या बचेगा 10 पावर +2 का मतलब 100, यानी कि 100/3, तो जाएगा 33.33 वोल्ट। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फाइनल सिचुएशंस विल बी 16.67 वोल्ट एट फर्स्ट कैपेसिटर एंड 33.33 वोल्ट एट सेकेंड कैपेसिटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।